कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 7/25/26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका समाज विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका समाज विज्ञान पेपर पूरा आ चुका है। तो पेपर देने से पहले आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप प्रश्न पहला आता सही विकल्प का चयन कर लीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आपका आता नवीकरणीय संसाधन, बाता संभाव संसाधन, और साथ जैविक संसाधन और दाता चक्रीय। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है, संभाव संसाधन। आपका 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो आपका ऑप्शन आता महात्मा गांधी, बा था जवाहरलाल नेहरू, सा था भगत सिंह, और दा ऑप्शन दिया गया लाल बहादुर शास्त्री। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका तीसरा था आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो आपका आता न्याय, बाता स्वतंत्रता, और साथ आपका शांति, और दाता साक्षरता। तो इसका राइट आंसर आपका न्याय हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी। आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो आता भारत में, बा था पाकिस्तान में, और साथ जापान, और दा था ब्रुसेल्स। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स में। और जो आपका छठवां आता सतत विकास है किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो आपका था अच्छा संसाधन, बा था अजैविक संसाधन, और साथ कृषि संसाधन, और दाता प्राकृतिक संसाधन। तो इसका आंसर आपका अच्छा संसाधन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं आपके आजीविक संसाधन कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका आजीविक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ डॉट की पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा महुआ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए महुआ और कदम्ब, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट में हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका यहाँ पर लंदन में हुआ। तो इसका आंसर आपका लंदन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, लंदन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था नगर निगम का मुखिया जो होता है। तो नगर निगम का मुखिया होता है आपका महापौर आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता औसत आय को डॉट भी कहते हैं। तो यहाँ पर औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। फिर आपका 6वां आता मधुमक्खी पालन डॉट क्षेत्रक में आता है। तो मधुमक्खी पालन आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। तो प्राथमिक हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 6वें का आंसर। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका 3 आता है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों के समस्त सत्य असत्य लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आपका आता भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता इटली की एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका जो 5वां आता समवर्ती सूची में, ठीक है, 97 विषय हैं। तो आपका ये रहने वाला असत्य है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद देता है। तो 6वां आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी के मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। खंड आओबा स्तंभ आओबा में दी गई सही जोड़ी पहले आती है आपकी जैव संसाधन। तो इसको आपको पशुधन से मैच कर देना है। और दूसरी आती नवीकरण योग्य संसाधन। तो इसको आपको कृषि से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है रोलेट एक्ट,
तो इसको आपको 1919 से मैच कर देना है। चौथी आती है भगत सिंह, तो भगत सिंह को आपको इंकलाब जिंदाबाद से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है संवर्ती सूची, तो इसको आपको शिक्षा से मैच कर देना है। छवीं आती है राज्य सूची, तो इसको आपको वन से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। टीडी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ पर टीडी में किसानों द्वारा आपका बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको लिखित आंसर दिखा देंगे। और चलिए आपकी जो यहाँ पर दिया गया बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका चौथा आता है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो चौथे का आंसर रहेगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। हम इनके लिखित आंसर दिखा देंगे। फिर 5वां था प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे में कुल जनसंख्या। चलिए जो इनके लिखित आंसर वो देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ठीक है, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए हम इनके लिखित आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दूसरा दिया था नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सम्राट था जिसने 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप पर शासन किया। और जो आपका तीसरा दिया था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। और जो आपका चौथा दिया था बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जो 5वां दिया गया था प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे में कुल जनसंख्या। और अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित किया गया है। इस तरह से आपके एक शतभाग में सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आते हैं संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए अथवा मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो ये आपके संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय दिए गए। संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। संसाधनों के पूर्ण चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मृदा संरक्षण के 2 उपाय देख लीजिए, वृक्षारोपण और समोच्च जुताई। इन दोनों हेडिंग को पूरे याद कर लेना है। फिर आपका आता है समोच्च जुताई किससे कहा जाता है अथवा चादर अपर्दन किससे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी समोच्च जुताई दी गई है और चादर अपर्दन, ठीक है, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 8वां आता परिस्थिति तंत्र किससे कहते हैं अथवा आता जैव विविधता क्या है, तो आप पहले तो परिस्थिति तंत्र देख लीजिए। आपकी परिस्थिति तंत्र दी गई है। परिस्थिति तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें किसी क्षेत्र के सभी जीवित जीव, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, निर्जीव पर्यावरण, ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। अंतः क्रिया करते हैं, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। और जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से हैं। इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर 9वां प्रश्न आता है, जब फ्रांस छींकता है तो वह बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है अथवा आता उदारवाद का अर्थ बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक, ठीक है, मेटरनिच का है। और उदारवाद का अर्थ बताइए, तो उदारवाद शब्द, ठीक है, लातिनी भाषा की शब्द लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ स्वतंत्रता होता है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सरकार की सहमति पर आधारित होती है। फिर आपका 10वां आता खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था अथवा आता चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप पहले तो खिलाफत आंदोलन देख लीजिए और चंपारण सत्याग्रह देख लीजिए, दोनों के आंसर, तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा आता साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया है और साइमन कमीशन पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो ये आपकी साइमन कमीशन पर टिप्पणी दी गई है, तो इसके जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, परमाता भारत के विकेंद्रीकरण से क्या आशा है अथवा आता 1980 दशक में राजनीतिक संगठनों ने क्या मांग की थी, तो ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
भारत में विकेंद्रीकरण से क्या आशा है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। 1980 के दशक में राजनीतिक संगठनों में क्या मांग की थी, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका 13वां आता, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, अथवा था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देश सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसका उद्देश्य शासन को अधिक कुशल और सहभागी बनाना है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर हो सके। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रकार बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो आप 13वें प्रश्न का आंसर भी देख सकते हैं। फिर आपका 14वां आता है, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष लिखिए, अथवा आता संघीय शासन व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष लिख लीजिए और संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य लिख लीजिए। फिर आपका 15वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है, सेवा क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए, अथवा आता खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन का आंसर, तो ये रहा आपका 15वां प्रश्न का आंसर, मानव विकास सूचकांक क्या है और धारणीय विकास से क्या आशा है, दोनों के आंसर आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हो गया। फिर आपको 16वां आता सेवा क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए, अथवा होता खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है। चलिए आपका 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर रहे 16वें प्रश्न का आंसर, ठीक है, ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर दिया गया। सेवा क्षेत्रों को आपको परिभाषित करना था। सेवा क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में वे गतिविधियाँ शामिल है जो प्राथमिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। सेवाएँ शामिल है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। और इसका खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न आता असंगठित क्षेत्र के दो दोष बताइए, अथवा आता संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ बताइए। तो आपका 17वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ये आपके असंगठित क्षेत्र के आपके दो दोष दिए, कम मजदूरी और ठीक है अनिश्चित रोजगार, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। अथवा का आंसर देख लीजिए, संगठित क्षेत्र के दो लाभ दिए गए हैं, नियमित रोजगार और ठीक है निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ, ठीक है। फिर आपका आता एजेंट का क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए, अथवा आता बांगर और खदर में 3 अंतर आपको लिखना है। तो ये आपका एजेंट का दिया गया और इसके उद्देश्य भी देख लीजिए, ठीक है। आपके इसके 3 उद्देश्य दिए गए हैं, तो 3 उद्देश्यों को याद कर लेना। फिर अथवा देख लीजिए, ये आपका बांगर और खदर में 3 अंतर दिए गए हैं, तो तीनों अंतर को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर 19वां आता भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान लिखिए, अथवा आता वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, विभिन्न उपाय लिखिए। तो चलिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की अवैध शिकार, व्यापार और उनके आवास को रोकना है। साथ ही इनके प्रावधान देख लीजिए, 3 प्रावधान दिए गए हैं। फिर इसका अथवा देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है 20वां प्रश्न, ग्राम सभा के प्रमुख 3 कार्य लिखिए, अथवा आता संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को परिभाषित कीजिए। तो ग्राम सभा के आप 3 कार्य देख लीजिए और ये आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को आपको परिभाषित करना था। तो तीनों की परिभाषा आप देख लीजिए। फिर आपका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए, समझाइए। अथवा था भारत छोड़ो आंदोलन एक बृहद आंदोलन था, व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है, चारों हेडिंग को। और फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। फिर आपका आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए। और अथवा आता व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो आपका 22वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान आपको बताने थे। तो ये आपके यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। पहले तो आपको इतना याद करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना था। साथ ही इसके प्रावधान देख लीजिए, फिर इसका अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, ठीक है। और इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। और जो आपका आता है 23वां प्रश्न, तो 23वें प्रश्न का आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है।
और साथ ही जो आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न रह गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अधिनियम के आपको प्रावधान बताने थे। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर ठीक है हो गया आपका इसका आंसर। और जो 23वां क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।